अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 18 और एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या कहा हुआ है इन्होंने कि इफ डब्ल्यू, बल्कि शुरू करते हैं सवाल। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। और देखो इन्होंने क्या कहा, इफ डब्ल्यू वेरिज डायरेक्ट, तो आपने लिखा डब्ल्यू वेरिज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ वी। इनवर्सली यानी कि डिवाइड में, ठीक है। क्यूबिक रूट इसे बोलते हैं, यहाँ पर क्यूब और ये रूट, क्यूबिक रूट ऑफ वी। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपने कर ली। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ तक का हमने काम कर लिया, आगे ठीक है, यहाँ तक का हमने काम कर लिया। अब इसे हम क्या करते हैं आपको पता है, W इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, K लगा देंगे, बाकी जो जैसे है उसको बिल्कुल जमा कर एज इट इज। ठीक हो गया, इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन 1 का। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंड W की वैल्यू 216 रख दो। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। W की जगह हम क्या रख देते हैं, 216 इक्वल K की जगह K क्योंकि K की वैल्यू हम निकाल देंगे। वैन U की जगह 6 रख दो, ठीक है। K की जगह K आ गया, U की जगह आपने रख देना है 6 और ऊपर लगा देना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। V की जगह हम क्या रख सकते हैं, 27। तो आप V की जगह रख दो 27 और ये क्यूबिक रूट 3 एज इट इज। क्लियर? अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, 216 इज इक्वल के, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को, देखो 27 लिखा हुआ, अगर हम 27 की जगह रखते 3 की पावर 3, एक ही बात है भैया। 27 रखो या 3 की पावर 3 रखो, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। फिर अगर इसमें से हम रूट हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 1/3, क्योंकि इंडेक्स 3 है तो पावर क्या आएगी, 1/3। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो आप। ठीक है और चेक करते हैं कि ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल कट रहे होंगे ये। तो अगर हम चेक करें कि भैया 216 को हम डिवाइड करके देखते हैं 36 से, ठीक है। तो अगर हम चेक करें इक्वल से पहले इक्वल के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ 36, 36 वन 36, 36 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो आप यहाँ पर 6 रख लो, इक्वल आपके पास बचा के, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में आपके पास बचा 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड इक्वल के बाद जाके इससे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। 3 6 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, 3 6 क्या हो जाएगा, 18। यहाँ रख लो, के की जगह यहाँ पर के आ जाए, तो आपके पास के की वैल्यू निकल कर आ रही है 18। अच्छा अब हमने कहां तक सोल्व कर लिया भैया, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ W। W की वैल्यू मालूम करके बता दो, U की वैल्यू 10 रख दो, V की वैल्यू 125 रख दो, कोई मसला नहीं है। अभी हम रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट U की वैल्यू, U इक्वल कितना, 10 एंड V इक्वल 1 to 5। अच्छा K की वैल्यू भी तो रखनी है ना, और K इज इक्वल 18, बल्कि यहाँ लिखते हैं। ठीक है, K इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। अब देखो U की वैल्यू 10 क्वेश्चन में है, V की वैल्यू 125 1 to 5 क्वेश्चन में है, K की वैल्यू अब हमने निकाल ली। ये तीनों वैल्यूज आपने उठानी है, उठाकर रख देनी है इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपके पास W की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो निकाल लेते हैं। देखो W की जगह आ जाएगा W इक्वल K की जगह बोलो क्या आ जाएगा, 18, और U की जगह क्या रखना है बच्चों, 10, और 10 पे क्या आ जाता है, स्क्वायर, क्योंकि U के ऊपर यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यूबिक रूट। ठीक है, एज इट इज लगा दिया। V की जगह बोलो क्या रखना, 1 to 5, तो ये आ जाएगा 1 to 5। अच्छा अब कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। 18 को ऐसे ही रखना है, अपने 10 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो
10 का स्क्वायर 10 10 का 100 हो जाएगा। इस वैल्यू को 1 to 5 लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 इक्वल होती है किसके, 1 to 5 के। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो रूट रूट लगा हुआ, रूट जब हम रिमूव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि इंडेक्स कितना है बोलो 3, 3 से 3 को मारो, W इज इक्वल 18 और ऊपर बच्चा 100, नीचे आपके पास बचा हुआ है क्या 5। ठीक है, अब देखो 5 1 जा 5, 5 का टेबल 20 दफा पढ़ोगे तो आपके पास 100 आ जाता है। तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो है 18, ब्रैकेट में आपके पास बचा 20 और नीचे आपके पास 1 बचा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक काम बचा आपके पास, 18 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 पूरा ये हो जाएगा 36 और ये 0 एज इट इज। तो W की वैल्यू आपने मालूम करनी थी, जो आपके पास क्या आ रही है 306। क्लियर, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, कॉपी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ठीक है, बट इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, इफ द टाइम पीरियड टी, सॉल्यूशन द टाइम पीरियड टी, तो हमने लिख दिया टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दैट, अच्छा बिल्कुल फिजिक्स की कहानी हुई है इसके अंदर, फिजिक्स, पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एल, लेंथ एल का, ठीक है, एंड इनवर्सली, तो ये आपने लगा दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, इतनी बात कर ली हमने, यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर, अच्छा आगे लिखा हुआ है, चलो आगे को छोड़ो, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल, ये साइन रिमूव करेंगे, के हो जाएगा ये अंडर रूट एल हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन सारी कहानी पढ़ी हुई है ना, फिजिक्स, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स, आई लव फिजिक्स। जिन बच्चों को फिजिक्स पढ़नी है वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, तो फिजिक्स पे शुरू करेंगे। ठीक है, टी इज इक्वल, ये कहानी आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छा आगे चले तो देखो ये कह रहा है टी की वैल्यू 2 रखो, एल की वैल्यू 100 रखो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके अंदर हम पुट करते हैं जरा वैल्यू, देखो टी की जगह क्या कह रहा है, ये 2 रखो, 2 रख दिया, इक्वल की जगह इक्वल लगाओ, के तो हमने निकालना है यहाँ से, तो के को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। एल की जगह क्या रखना है 100, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय जी, जी की जगह क्या रखना है बच्चों 9.8। ठीक है, जी की जगह आ जाएगा 9.8, रूट की जगह रूट, सारी सब कुछ एज इट इज आ गया। 2 इज इक्वल के, देखो 100 का अगर हम रूट लें तो बोलो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.8 का अगर हम रूट ले लें तो 9.8 का रूट क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 3.13। ठीक है, ये आपके पास रूट आ गया इसका। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करते हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.13 इक्वल के, और ये बचा 10। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13, तो ये आपके पास बन रहा है 6.26 इज इक्वल के और 10। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, देखो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाके इससे क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो हम लिख सकते हैं 6.26 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है के से, इक्वल के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल क्या बचा के, अब वो उधर लिखो या इधर लिखो हमारी मर्जी, हमने इधर लिख दिया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में बच्चों आपके पास जो आंसर आ रहा है के का, के की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.626, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। तो आपने कितनी कहानी कर ली क्वेश्चन में से, इतना काम आपने कर लिया। आगे कह रहा फाइंड द टाइम पीरियड, यानी कि टी बताओ सिंपल पेंडुलम का, पेंडुलम पढ़ा है ना, पेंडुलम,
पढ़ा है? बड़े मजे की होती है फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स से मुझे इतनी मोहब्बत है कि फिजिक्स क्या है मैं आपको बताऊं। फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स कुदरत है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ बाय द फिजिक्स, बल्ब चल रहा है, बाय दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगर बच्चों ने कमेंट्स किए तो, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करो ऑफ सिंपल पेंडुलम का व्हेन एल की वैल्यू 200 रखो, जी की वैल्यू 7.6 रखो। इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर तो हम पुट कर देते हैं, पुट के की वैल्यू रखनी है 0.626 और एल एल की वैल्यू रखनी है 200 और जी की वैल्यू रखनी है 7.6 इन इक्वेशन वन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर रख देते, कोई मसला नहीं है। टी तो मालूम करना है क्योंकि इन्होंने बोला फाइंड टाइम पीरियड, टी मालूम करो इज इक्वल, टी की जगह टी, के की जगह बोलो क्या रख देंगे, के की जगह 0.626 आ जाएगा। अच्छा, आगे अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट, और एल की जगह एल की वैल्यू क्या बोली है इन्होंने 200 रख दो, रख दी भैया। नीचे अंडर रूट जी, तो अंडर रूट लगाया आपने और जी की जगह आपने क्या रखनी है वैल्यू 7.6। क्लियर इतनी बात। टी इज इक्वल 0.626 एज इट इज रहेगा। कैलकुलेटर में इसका रूट ले लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, किसका रूट लेना है, 200 का। तो 200 का जब हमने रूट लिया तो हमारे पास आ रहा है 14.14, ऐसा ही है, यही आ रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय रूट ले लेते हैं 7.6 का, तो 7.6 का हमारे पास रूट आ रहा है 2.7, ठीक है। 2.75 लिख लो, चलो 2.75, आगे 6 भी आ रहा है तो 6 भी लिख लो, ठीक है। चलो, इतना काम करने के बाद आपने बच्चों क्या करना है, टी की जगह आपने टी रखा, इक्वल की जगह आपने इक्वल लगाया। अब आप क्या करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 0.626 मल्टीप्लाई 14.14, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 8.851। चाहो तो पूरा लिख लो, चाहो तो 3 या 4 वैल्यू लिख लो, ठीक है। जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 2.756, दोनों नंबर्स को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा, क्या आएगा भैया, 3 पॉइंट। अच्छा, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.211, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड है, अब सबके यूनिट्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो आप यहाँ पर इसके साथ क्या लगा दोगे, सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड। तो इजी इजी क्वेश्चन से समझ में आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना। फिजिक्स अगर शुरू करनी है, पढ़नी है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, फिर फिजिक्स शुरू करेंगे और धमाका कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्लास मैट्रिक का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, 3 और 4। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।